साधु और बच्चे। एक समय की बात है, एक शांत और हरियाली से भरा गांव था जहां एक प्रसिद्ध साधु महाराज एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया करते थे। साधु बहुत ज्ञानी थे और दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान और आशीर्वाद लेने आया करते थे। वे कभी किसी से नाराज नहीं होते थे, न ही किसी से अधिक बातें करते थे। उनकी दिनचर्या ध्यान, पूजा और थोड़ी बहुत बातचीत तक सीमित थी। उसी गांव में कुछ शरारती बच्चे भी रहते थे। गर्मियों की छुट्टियों में वे खेलते खेलते अक्सर साधु के पास भी आ जाते। साधु का शांत और गंभीर स्वभाव उन्हें बड़ा अजीब लगता। एक दिन उनमें से एक बच्चे ने कहा, यह साधु महाराज तो कभी हंसते भी नहीं, न ही कुछ कहते हैं। चलो इन्हें थोड़ा परेशान करते हैं। सभी बच्चे उसकी बात मान गए और अगली सुबह एक योजना बनाकर साधु के पास पहुंचे। उनमें से एक बच्चे ने एक छोटी सी चिड़िया पकड़ ली, अपने दोनों हाथों में छिपा ली। उसका इरादा था कि वह साधु से पूछेगा, महाराज बताइए कि मेरे हाथों में जो चिड़िया है वह जीवित है या मरी हुई। यदि साधु कहेंगे कि वह जीवित है तो वह तुरंत हाथ दबाकर उसे मार देगा और साधु को गलत साबित कर देगा। और अगर साधु कहेंगे कि चिड़िया मरी हुई है तो वह उसे छोड़ देगा, जिससे चिड़िया उड़ जाएगी और साधु फिर से गलत साबित होंगे। बच्चा अपने साथियों के साथ साधु के पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज मेरे हाथों में एक चिड़िया है, कृपया बताइए ये जीवित है या मरी हुई। साधु ने बच्चे की आंखों में गहराई से देखा, कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये तुम्हारे हाथों में है। ये सुनकर बच्चे चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि वे साधु को मूर्ख बना देंगे, लेकिन साधु ने उनकी पूरी योजना को एक ही वाक्य में उलट दिया। बच्चों को एहसास हुआ कि साधु केवल मौन में नहीं बल्कि गहराई में भी बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने न केवल उनकी चाल को समझा बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखा दिया कि जीवन में बहुत कुछ हमारे खुद के हाथों में होता है। हम जैसा सोचते और करते हैं वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। इस घटना के बाद बच्चे साधु के पास रोज आने लगे, न सिर्फ खेलने बल्कि सीखने भी। साधु अब उन्हें कहानियां सुनाते, जीवन के छोटे छोटे सबक देते और ध्यान करना सिखाते। गांव के अन्य लोग भी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि बच्चे अब समझदार और शांत हो रहे थे। समय बीतता गया। उन बच्चों में से कई बड़े होकर शिक्षक, डॉक्टर और अच्छे नागरिक बने। वे जब भी अपने बचपन की याद करते तो साधु महाराज की वह बात उन्हें हमेशा याद आती, यह तुम्हारे हाथों में है। ये केवल एक उत्तर नहीं था बल्कि एक जीवन दर्शन था।